में 1967 की घटना खासकर गौ सेवकों की हत्या को भुला पाना असंभव है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर ही हजारों हिंदू साधु, तपस्वी और प्रदर्शनकारी एकजुट हुए थे। सरकार द्वारा जब मांगों को अनसुना किया गया, तभी आंदोलन ने संसद भवन की ओर कूच किया और फिर जैसे ही पुलिस द्वारा फायरिंग हुई, घायलों के बीच गौ रक्षकों की लाशें बिछ गईं। इस घटना के चलते आज भी इंदिरा की हत्या को करपात्री महाराज के श्राप से जोड़ा जाता है। कथित तौर पर यह कहा गया है कि इस आंदोलन में गौ सेवकों की मौत से आहत करपात्री महाराज ने तत्कालीन इंदिरा गांधी के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी और यही श्राप ग्रहण बनकर राहुल गांधी को निगल रहा है। हालांकि इसकी सत्यता क्या कहती है, जानिए संत समाज से आने वाले स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से। नवंबर 1966 की घटना है। यही वह जगह है जहां से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने भारत सरकार के सामने एक परिप्रेक्ष्य रखा, एक मांग रखी कि गोवध पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए, गोवध का निषेध होना चाहिए। ऐसा मांग स्वामी करपात्री जी महाराज ने भारत सरकार से रखा। उस समय के सरकारों ने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया, तो स्वामी जी ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया, जिसमें तमाम तरह की तमाम माताएं जिनके गोदी में बालक थे वो भी आए, जैन समाज से लोग आए, हर प्रकार के जैन समाज से लोग आए, मुस्लिम समाज से, सब लोग की एक ही मनसा थी कि स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन का सफलीकरण इस रूप में हो कि गोरक्षा पूर्ण प्रतिबंध हो, गौ का रक्त इस धरती पर न गिरे, यह स्वामी करपात्री जी महाराज मांग कर रहे थे। उस समय की उत्श्रृंखल सरकार जो शासन तंत्र पर अनुशासन के विहीन काम कर रही थी, वो लोगों ने स्वामी करपात्री जी महाराज के आंदोलन को विध्वंस करने के लिए गुंडों को उस सभा में भेजा और अराजक तत्वों की अराजक रूप में उसमें गोरक्षकों पर गोली से प्रहार किया गया। कोई लोग कहता है कि 5000 लोग मारे गए, कोई 10,000 कहते हैं, उसकी गणना नहीं है। सरकार ने 200-250 ऐसा कुछ बताया था। लोगों को किरासन तेल डाल के जला दिया गया, किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, किसी को यमुना में प्रवाहित कर दिया गया, अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। स्वामी करपात्री जी महाराज को तिहाड़ जेल में बंद किया गया, खूंखार कैदी छोड़े गए और उनके हाथ में सरिया दिया गया, लोहे का डंडा दिया गया, उससे उनकी पिटाई कराई गई। बहुत महात्मा जो उनके साथ बंद थे, उन्होंने अपने पीठ पर सुवार का प्रहार रोक के महाराज जी को बचाने का प्रयास किया। उनके आंख में डाल दिया गया, आंख की ज्योति उनकी चली गई थी। फिर उन्होंने अपने विशेष पूजन पाठ से उस ज्योति को प्राप्त किया। इस प्रकार की विभत्स घटना की गई, उसमें गाय की भी हत्या हो गई भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसा लोगों ने कहा, क्योंकि उस समय हम थे नहीं, हम तो 84 का हमारा बर्न है, ये घटना है 7 नवंबर 66। पंडित जी लोग बैठे हैं, ये लोग जानते होंगे। 7 नवंबर 66 में ऐसा लोग कहता है कि स्वामी करपात्री जी महाराज इस घटना से पूरे कुपित हुए और उन्होंने ऐसा संकल्प किया और श्राप दिया कि जैसे तुमने गोरक्षकों का विध्वंस किया, उसी तरह तुम्हारा विध्वंस होगा। प्रमाण के साथ मिसेस गांधी गोपाष्टमी के दिन, जिस दिन गाय की हत्या हुई, साधुओं की हत्या हुई, उसी दिन मिसेस गांधी का जो घटना हुआ पूरा दुनिया जानता है। 31 अक्टूबर 1984 राजीव गांधी की जो घटना हुई, पूरा दुनिया देखा कि गोली से ही गए। और संजय गांधी का शरीर तो छत बिछत हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या है। तो यह स्थिति कांग्रेस के साथ बनी और आने वाली पीढ़ियों ऋषि के श्राप से बचता नहीं है, विप्र शाप किमि हो या साचा। तो स्वामी करपात्री जी महाराज इस धराधाम के महत्वपूर्ण कड़ी थे। उन्होंने आर्य परंपरा जो हमारी थी और समाज के आने वाली परंपरा, जो नहीं होता है मुंह, जीभ होता है, यहाँ के अंदर गया तो फिर वो भीतर चला जाएगा, कंठ के नीचे गए तो वो अब शरीर का पोषण करेगा, फिर वही निकल के आ जाएगा तो शरीर का शोषण करेगा। तो वही स्थिति स्वामी करपात्री जी महाराज डेवढ़ी है। यहाँ से वहाँ के उनके जाने के बाद घोर कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया और उनके रहते हुए काल के गति को उन्होंने बांध के रखा था। काल के गति को स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने तपोबल के प्रभाव से बांध के रखा था कि कलयुग का प्रभाव नहीं होगा।
और जब तक वो बैठे रहे तब तक कलिजुग का प्रभाव नहीं रहा। गो रक्षा के हेतु, शास्त्र की रक्षा के हेतु, भारत के विभाजन के रक्षा के हेतु, माने भारत का विभाजन न हो, हिंदू कोडविल के लिए एक महापुरुष ने क्या क्या संघर्ष इस जीवन में किया, उसको एक जन्म में हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति नहीं वर्णन कर सकते हैं। जो काम आदि शंकर ने छोड़ के इस धरती से गए थे, स्वामी करपात्री जी महाराज उसी को करने के लिए श्री शंकराचार्य नवावतारम, वही शंकराचार्य स्वामी करपात्री जी महाराज के रूप में आए और पूरा वो काम किए जो शंकराचार्य जी छोड़ के गए। उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया, स्वामी जी ने राजनीति में प्रवेश किया। आदि शंकराचार्य जी ने वेद पर भाष्य नहीं किया था, स्वामी करपात्री जी महाराज ने वेद पर भाष्य किया। जो भी हमारी परंपरा, आज जो उनका दर्शन है, जो आज से वो 40, उनको गए हुए 44 साल हो गया, 44 ईयर, उसके बाद भी वह कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। तो इस विषय से समझा जा सकता है कि जो आज से 44 साल पहले चले गए, उनकी कथनी आज सार्थक रूप में हम लोग को दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे महापुरुष जो काल के गति को बांधने की क्षमता है, उन महापुरुष का संकल्प कैसे विफल हो सकता है। आज जो कांग्रेस की दुर्दशा हो रही थी, बस उसका मूल कारण स्वामी करपात्री जी महाराज है। जो राम मंदिर का आंदोलन देख रहे हैं, राम मंदिर एक मूर्त रूप में आज स्थापित हो रहा है, उसके मूल में स्वामी करपात्री जी महाराज है। जहां भी आप देखिएगा उसका मूल जो है स्वामी करपात्री जी महाराज से शुरू होता है और स्वामी करपात्री जी महाराज पर अंत होता है। तो सनातन धर्म की जो भी विधा है, जहां से भी देखिएगा, अगर उनका उदाहरण आपको देखना है तो स्वामी करपात्री जी महाराज। कुछ लोग स्वामी करपात्री जी महाराज के विरोध में खड़े होकर सनातन धर्म को रक्षा कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग उनके पक्ष में आके कर रहे हैं। तो मूल जो भी होगा वो स्वामी करपात्री जी महाराज ही हैं। तो जो विरोध की बात, अब आपने ऐसी बात कह दी है तो जिज्ञासा और बढ़ गई है कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो विरोध में जाते हैं, वो किन तर्कों के साथ विरोध में जाते हैं, वो लोग हैं कौन? जैसे कांग्रेस का सरकार था, स्वामी करपात्री जी महाराज ने नेहरू के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया स्वामी जी ने। तो उस समय एक साधु समाज, जितने कांग्रेसी नेता थे, कितने कांग्रेसी, जो भी कांग्रेसी उस समय के थे, उनको गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व में एक साधु समाज की संस्थापना हुई। उस साधु समाज जो है पूर्णतः कांग्रेसी थे, उन्होंने एक टीम बनाया और साधु समाज लेके गली गली कीर्तन करना शुरू किए और वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करना शुरू किए। वही जो सरकारी साधु के रूप में जाने जाते। तो सरकारी साधुओं की जो श्रृंखला थी, वही स्वामी करपात्री जी महाराज के विरोध करने जो कांग्रेसी थे। जी। तो ये तो अभी आज के दौर में भी हम ये देखते हैं स्वामी जी, जब हम हिंदुत्व की बात आती है तो कांग्रेस भी दौड़ लगाने में पीछे नहीं रहती है। राहुल गांधी मंदिरों में नजर आते हैं, कभी अपने जनेऊ को लेकर के हाईलाइट होते हैं। देखिए, जनेऊ का अधिकारी कौन है? जैसे आप एक जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, और वहाँ बैठा लड़का है, यहाँ बैठ जाए, चाहे कोई ये भी विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं विद्यालय के, आके बैठ जा कहे कि हम भी पत्रकार हैं, तो उसको कोई मना तो कर नहीं रहा है, वो भी कह सकता है कि पत्रकार है। तो हम लोग का यही परिप्रेक्ष्य है, कहने को कोई कुछ कह सकता है, उससे तो नहीं न हो सकता है। उसका तो एक योग्यता होता है, उसी योग्यता के अनुसार अपने आप को बता सकते हैं कि आप हैं कि नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य का जिक्र आपने किया। इस देश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों बहुत चर्चा में है। जो कुछ हुआ सब आप जानते ही हैं। आपका नजरिया क्या है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर, और क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारा जो नजरिया तब था वही नजरिया आज है। श्रृंगेरी मठ में उनका अभिषेक हुआ था, श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने उनका अभिषेक किया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि उस पीठ को रिक्त रखा जाए, उस पर कोई शंकराचार्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्देश होता है उसी को हम लोग आदेश के रूप में मानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। ये हो गया। और जो अभी का परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है वो तो घटना हो गई माघ की और शंकराचार्य विषय पर, ये देश हित में अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे जो प्रपंच सरकार के माध्यम से हो रही हो और चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के माध्यम से हो रही है, वहां वो जाके गरज रहे हैं, यहाँ वो करके मीडिया के हाइप बना दिया गया है। तो देश के छवि को धूमिल करने का एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रयास है, ये कतई भी सनातन धर्म के हित से नहीं है। हम
निवेदन करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से, उनके हाथ में दंड है कि इन विषयों से अब आगे निकल के गोरक्षा का जो प्रकरण स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा है उस पर विचार करना चाहिए। और साथ ही हम आग्रह करना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जो सम्मानित पीठ के पीठाधीश्वर है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, कि वो तत्काल इस विषयों पर संज्ञान लेके इसको रफा दफा करने का प्रयास करें। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है कि दो का टकराव जो होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि तीसरा जो इसमें आके कहीं उसको लाभ न हो, हमारी जो छवि है उसको कहीं खराब न किया जाए, इस पर पूर्णतः विराम लगना चाहिए।